दोस्तों, दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी को किया नामंजूर। ये कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी। कहानी को पूरा सुनिएगा। शादी के बाद विदाई का समय था। काजल अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। काजल ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा करण अपने खास मित्र रोहन के साथ बातें कर रहा था। यार करण, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा करण का छोटा भाई बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वो ही कर जोर जोर से हंसने लगा। करण भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे तो खाना है जो खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनते ही काजल, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी की फटाक को जोर से बंद किया, घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। काजल के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी काजल के ससुर गोविंद जी ने आगे बढ़कर काजल से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? करण की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी काजल के पास आ गया, करण के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। काजल ने अपने पिता पप्पू जी का हाथ पकड़ रखा था। काजल ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। काजल रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए बस शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2 से 3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया में कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ लगी व मेरे देवर को रस मलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। काजल हाँफ रही थी। काजल के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। काजल ने उनकी बात बीच में काटी। यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई, रस मलाई पनीर ये सब केटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वो केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल की टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल से वो बाजार अकेली जा पाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझे में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। ससुर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगर बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी करण ने
आकर पिताजी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वो। तभी ससुर जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन इस बार बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी काजल मुझे लौटा दे। और ससुर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह नेहा के सामने सर झुका दिया। काजल ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। काजल ने कहा, बाबूजी। काजल भी भावुक होकर पापा जी से लिपट गई थी। ससुर जी भी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। काजल अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भींगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूर प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना घरौंदा बनाएगी। दोस्तों, कभी हम शादी में जाएं तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां ना निकाले। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितनी लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान, जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों को कुचलने के बाद आता है। बेटी की शादी में खाने की कदर करें। अगर आपको ये बात अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कहानी को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।